हु इज गॉड? गॉड किसे कहते हैं? ईश्वर किसे कहते हैं? भगवान किसे कहते हैं? यदि आपको परिभाषा पता हो गई, यदि आपको परिभाषा पता हो गई तो आप कभी धोखा नहीं खाओगे, और जिसे परिभाषा पता नहीं है वो धोखा खा जाता है। आज सनातन का सबसे बड़ा ह्रास क्या हुआ जानते हो? सनातन में यही गलती हो गई कि यहां पर लोग बिखर गए, बट गए। किसके नाम से बट गए? यहां पंथ के नाम से बट गए, संप्रदायों के नाम से बट गए, गुरुओं के नाम से बट गए। अच्छा बताओ, भगवान किसे कहते हैं? आप लोग किसे ईश्वर मानते हैं? अब देखो, आप मंदिर आए ना तो यहां गणेश जी भी मिले आपको, दुर्गा जी भी मिली आपको, राम भी मिले, कृष्ण भी मिले। तो आप आते ही क्या हो गए? यदि ज्ञान आधा है, अधूरा है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई इतने सारे कौन हैं? कौन है ये सब? आधा ज्ञान है तो कंफ्यूज हो जाओगे, क्या ये सब कौन है? मुसलमान तो कहता कि हम तो क्लियर हैं, हमारा तो एक ही है। दूसरा, और तुम हिंदुओं के यहां बहुत हैं, तुम कंफर्म कराओ कि तुम्हारा ईश्वर कौन है, तुम्हारा भगवान कौन है। अब आपसे सवाल कर लिया जाए तो बहुत लोग उत्तर नहीं दे पाते। एक दिन हमने इसका उत्तर दिया था, फिर सूक्ष्म में बता देंगे, पर पहले आपसे जान लेते हैं कि ईश्वर किसे कहते हैं। बताओ मैया, बताओ भगवान किसे कहते हैं? बताओ मेरी मां। यही सवाल यदि आपका बच्चा करता तो आप कैसे समझाती? बच्चे जिज्ञासु होते हैं, बच्चे तर्क करते हैं। बताओ भगवान कौन है, कहां है, कैसे है? आप चुप रह, क्या भगवान के बारे में बात कर रहा? यदि उसे आपने चुप करा दिया तो बच्चा नास्तिक हो जाएगा। इसलिए बच्चों के अंदर जितने सवाल हैं उन सारे प्रश्नों का उत्तर देना हर माँ बाप का कर्तव्य है। यदि आपने उन्हें चुप करा दिया तो आगे से उनकी जिज्ञासा खत्म हो जाएगी, वो ईश्वर को जानना बंद कर देंगे, मंदिर जाना बंद कर देंगे, क्योंकि आपने बताया ही नहीं। जैसे छोटा चावल का, धान का पौधा निकल रहा हो, चने का पौधा निकल रहा हो, और जैसे ही वो अंकुरित हो रहा हो आप उसका अंकुर ही तोड़ दें, तो अंकुर ही तोड़ देंगे तो वो बीज खत्म हो जाएगा। बोलो हाँ। उसी तरह बच्चे अभी अंकुरित हो रहे हैं, पूछ रहे हैं भगवान किसे कहते हैं? तो आपको बताऊं ईश्वर किसे कहते हैं? भगवान कोई भी नहीं हो सकता, पहले क्लियर समझो। भगवान किसे कहते हैं तो ध्यान से सुनो। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्री ज्ञान वैराग्य और चैव षडनाम भगितीर्ण। कुछ लक्षण हैं भगवान के, जो लक्षण, ये लक्षण जिसमें हो वो भगवान है। बहुत सारे ज्ञान वैराग्य तेज तो आप समझ नहीं पाओगे, कठिन विषय है, पर बहुत सरल एक वाक्य मैं आपको देता हूं। जिनके पांव लक्ष्मी जी दबाएं, लक्ष्मी जी किसके पांव दबा सकती हैं? उत्तर, क्या लक्ष्मी जी किसी के भी पांव दबा सकती हैं? किसके दबाएंगी? केवल भगवान श्रीमन नारायण के। तो जिनके पांव लक्ष्मी जी दबाएं उन्हीं को भगवान कहते हैं। एक सेंटेंस में व्याख्या हो गई। जिसके पांव लक्ष्मी जी दबाएं वो कौन है? भगवान है। भगवान किसे कहते हैं? भगवान कितने अक्षर से मिलके बना है? भा, ग, वा, आ, न। भा मतलब भूमि, गा मतलब गगन, वा मतलब वायु, आ मतलब अग्नि, ना मतलब नीर। भगवा आ की मात्रा जो लगी है, और ना भगवान।
तो पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश इस पंच तत्व की प्रकृति को ही हम सनातनी भगवान कहते हैं। ये प्रकृति ही ईश्वर है। ये प्रकृति ईश्वर है। इसलिए हमारे यहाँ सांप की पूजा, नदी की पूजा, समुद्र की पूजा, पेड़ों की पूजा, पत्थर की पूजा, इंसानों की पूजा, गाय की पूजा, मनुष्य से लेकर जानवर से लेकर पशु, नंदी की पूजा, गौ माता की पूजा, हर जीव की हम पूजा करते हैं। सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब में ईश्वर को मानते हैं। अच्छा, तो प्रकृति ही परमात्मा है, ये समझ लो। भगवान किसे कहते हैं? जिनके चरण लक्ष्मी जी, वही नारायण, वही नारायण कभी राम बन जाते हैं, कभी कृष्ण बन जाते हैं। हमारे भगवान के 5 रूप हैं, जिसे पंचदेव कहते हैं। हम सनातनी कितनों की पूजा करते हैं? 5, जिन्हें पंचदेव कहते हैं। कोई आपसे सवाल कर ले कि सनातन धर्म में पंचदेव कौन कौन से हैं? आपको पता है पंचदेव कौन कौन से हैं? यदि आप पंचदेव नहीं जानते तो आप ये समझ लीजिए कि अभी आप पूरे पक्के सनातनी नहीं हैं। हर सनातनी को ये पंचदेव के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये बेसिक ज्ञान है, हमारा नॉलेज है, सबके पास होना चाहिए। पंचदेव, यदि ये पंचदेव कॉन्सेप्ट समझ गए तो फिर आपको जरा भी देर नहीं लगती मेरे प्रश्नों के उत्तर देने में। तो पंचदेव कौन कौन से? पंचदेव में 5 होते हैं। इन 5 में होते हैं, एक पहले भगवान विष्णु, जिन्हें भगवान नारायण कहते हैं। भगवान विष्णु कह दिया तो भगवान के 24 अवतार आ गए। एक में 24 आ गए ना, विष्णु कह दिया तो 24 का बोध हो गया। राम, कृष्ण, नरसिंह, वामन, धन्वंतरी, कच्छप, मोहिनी, सब एक में विष्णु। बात समझ में आई? एक भगवान विष्णु। दूसरे भगवान शिव, शिव बोल दिया तो 12 ज्योतिर्लिंग आ गए। शिव कह दिया तो हनुमान जी आ गए, क्योंकि शंकर जी ही हनुमान जी हैं। समझ में आ गई? तो भगवान विष्णु, भगवान शिव। तीसरा माता दुर्गा, भगवती शक्ति। दुर्गा कह दिया तो 52 शक्ति पीठ आ गई। दुर्गा कह दिया तो क्या आ गई? 52 शक्तिपीठ, केला माँ, कालिका माँ, शारदा माँ, भद्रकाली इत्यादि। चौथे भगवान सूर्य, सूर्य नारायण। सूर्य कह दिया, इसलिए हर सनातनी को सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी प्रकार का भक्त हो, पर सूर्य उपासना उसे करना ही चाहिए। यही उसका धर्म है। बोलो हाँ कि ना? हम हर सनातनियों को सूर्य की उपासना करना अनिवार्य है या नहीं? सूर्य नारायण। हमारे भारत के भक्त तो छठ पर्व मनाते हैं, जहां सूर्य भगवान की ही सबसे ज्यादा उपासना होती है। छठ पर्व में किसकी पूजा होती है? सनातन का सबसे बड़ा पर्व है छठ पर्व, सबसे बड़ा व्रत है छठ पर्व, और जो 3 दिन का होता है, जहां सूर्य भगवान की उपासना, केवल सूर्य उपासना होती है। चौथे सूर्य। 5वें गणपति, गणपति बप्पा 5। भगवान विष्णु, बोलो भगवान विष्णु, भगवान शिव, माता दुर्गा, सूर्य और गणेश जी। कितने हो गए? इन्हीं को कहते हैं पंचदेव। यदि आप इन पंचदेव की उपासना करते हैं तो आप सही हैं, और यदि आप 5 को छोड़कर किसी छठे की उपासना करते हैं तो आप गलत हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, हमारा सनातन कहता है। तुलसीदास जी ने क्या लिखा? और देवता चित्त न धरई, और देवता चित्त न धरई। सबको चित्त में रखने की जरूरत नहीं है, भगवान को चित्त में रख लो। और ये 5 देवता कौन हैं? 5 भगवान नारायण के अंग हैं। जैसे आप एक हैं,
पर आपके हाथ 2 हैं, आंख 2 हैं, ये अंग हैं, कान अंग हैं हमारे, हाथ अंग हैं। एक अनिरुद्धाचार्य के अंग बहुत सारे, 2 पांव, 2 हाथ, 2 नाक, 2 आंख, 2 कान। बोलो हाँ। हृदय, पीठ, कमर, पेट, ये हमारे तो अंग हैं। उसी तरह जैसे आपके शरीर में आपके अंग अलग अलग हैं, उसी तरह एक नारायण के 5 अंग हैं, यही पंचदेव कहलाते हैं। तो इन 5 में से किसी एक की भी पूजा हो गई तो भगवान की ही पूजा मानी जाती है, भगवान नारायण की ही पूजा मानी जाती है। इसलिए इनमें तनिक भी अंतर, इनमें अंतर नहीं। इसलिए देखो आप लोग मंदिर में, हमारे मंदिर में गणेश जी भी हैं, दुर्गा जी भी हैं, राम भी हैं, कृष्ण भी, क्योंकि ये पंचदेव सनातन की ही पहचान है, इसलिए पंचदेव है। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि किसी बाबा जी को रख के पूजा करने लग जाए, ये बाबा जी हमारे भगवान है। याद रखना, कोई व्यक्ति कभी भगवान नहीं हो सकता। हम व्यक्ति तपस्या करके पुण्यात्मा तो हो सकते हैं, व्यक्ति देवतुल्य देवता हो सकता है। देखो देवता कितने हैं सनातन में? 33 कोटि। कोटि के 2 अर्थ होते हैं, कोटि मतलब प्रकार भी होता है कि 33 प्रकार के देवता, और 33 कोटि मतलब 33 करोड़ भी होता है कि 33 करोड़ देवता। तो कोटि प्रकार में सनातन सहमत नहीं है, कुछ लोग सहमत हैं, पर करोड़ में सहमत सब हैं। हमारे यहाँ कोटि मतलब करोड़ के 33 करोड़ देवता। करोड़ क्यों कह दिया? क्योंकि हमारे यहाँ, अब देखो हम लोग सबको तो तुलसी को देवी मानते हैं, नदी को देवी, इस नदी को, हमारी तो नदियां ही हजारों हैं जिनको हम देवी मान के पूजा करते हैं। तो 33 में फिर बैठेगा नहीं ना हिसाब किताब, क्योंकि 33 से ज्यादा संख्या तो आप खुद गिन लोगे, तो करोड़ जाएगा वो, क्योंकि हम सबको देवता मान के सांप को भी देवता मानते हैं। बोलो हाँ। तो देवता 33 करोड़ है, और 33 करोड़ देवताओं के राजा हैं इंद्र। 33 करोड़ देवताओं के राजा कौन? जैसे इंद्र देवताओं के राजा हैं, जैसे अग्नि देवता है, वरुण देवता है, ये सब देवकोटि में आते हैं। तो देवता बहुत होते हैं पर भगवान एक होते हैं। ईश्वर कितने हैं? जोर से, ईश्वर एक, पर एक ईश्वर के अंग 5 हैं, और ये 5 सही हैं। जैसे आपके 2 हाथ, इस हाथ में कांटा चुभाओ तो दर्द आपको होना है, इस उंगली में कांटा चुभाओ तो दर्द आपको। कोई शिव को गाली दे या भगवान विष्णु को गाली दे तो दर्द भगवान को ही होना कि भाई ये मुझे ही गाली दे रहा है। इसलिए हम सनातन लोग, कुछ लोग कहते हैं हम शिव की पूजा करेंगे पर राम की पूजा नहीं करेंगे। कुछ लोग राम की पूजा करते हैं तो कृष्ण से विरोध करते हैं, कृष्ण की पूजा करते हैं तो राम का विरोध करते हैं। कुछ लोग शिव जी की पूजा करते हैं तो विष्णु का विरोध करते हैं, विष्णु की पूजा करते हैं तो गणेश जी के विरोध। हमारे यहाँ विरोध नहीं है। हरि हर योर न भेदा, हरि और हर में कोई भेद नहीं है। भेद क्यों लगा? दो हाथ अलग अलग हैं, पर आप इस उंगली को हमारी पकड़ के कांटा चुभाएंगे तो दर्द हमको ही, उंगली को दर्द ना होगा, दर्द हमें होगा। उंगली ना चिल्लाएगी कि बहुत दर्द है। बोलो हाँ। ऐसे किसी भी प्रकार से आप सनातन को यदि स्वीकार नहीं करते कि नहीं जी मैं इनको नहीं, तो वो दर्द ईश्वर को ही है। इसलिए हमारे यहाँ जब विवाह होता है तो पहले गणपति जी की पूजा होती है, सत्यनारायण भगवान की कथा होती है तो पहली पूजा गणेश जी की होती है। तो पहली उपासना गणेश जी से होगी, सुबह की पूजा सूर्य भगवान से होगी, शक्ति मतलब दुर्गा। इसलिए हमारे यहाँ कोई भी राम अकेले नहीं है, शक्ति के संग बैठे हैं। जो राम के संग शक्ति है सीता, वही तो दुर्गा है। जो कृष्ण के संग शक्ति है राधा, वही तो दुर्गा। कोई दुर्गा शक्ति अलग अलग थोड़ी है। इस धरती पे जितनी भी देवियां हैं वो एक कह दिया देवी, सारी देवियां आ गई। इसलिए सनातन में देवता बहुत हैं पर भगवान कितने हैं? एक।
एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। तो भगवान एक में भी, अब इन 5 में भी पूछा जाए कि 5 में एक ईश्वर कौन है, तो भगवान श्रीमन नारायण। जिनके पांव लक्ष्मी जी दबाती हैं वो भगवान है। इसलिए किसी को भी भगवान कहना ये भी अपराध है। अच्छा ये बताओ, आप किसी को भी कह दो अरे ये तो प्रधानमंत्री हैं, अरे ये तो प्रधानमंत्री, आओ प्रधानमंत्री जी बैठो बैठो बैठो। क्या एक देश में 2 प्रधानमंत्री हो सकते हैं? बोलो। यदि हो गए तो नकली वाले पे मुकदमा चालू हो जाएगा। बोलो हाँ। जब एक देश में 2 प्रधानमंत्री नहीं हो सकते तो एक सृष्टि में 2 भगवान कैसे हो सकते हैं भाई? कोई भी भगवान कैसे हो सकता है बताओ? इसलिए प्रहलाद जी के पिता ने कहा कि मैं तेरा भगवान हूं। प्रहलाद जी ने मना कर दिया, पिताजी आप मेरे पिता हैं, आपका सम्मान है, मैं सदा आपका ऋणी रहूंगा, पर आप भगवान नहीं। तू जवान लड़ाता है, अच्छा बच्चा है, जा पढ़ के आ। पढ़ने भेज दिया। हिरण्यकश्यपु के गुरुजी के पुत्र थे षंड और अमर्क, षंडामर्क। इनके विद्यालय में प्रहलाद जी को पढ़ने भेजा गया। प्रहलाद जी पढ़ते हैं, और पढ़ते क्या है? अच्छा आप लोग बताओ, शिक्षा कितने प्रकार की होती है? उत्तर दो मेरी मां। शिक्षा कितने प्रकार की होती है? लाल मैया बताओ मेरी मां, शिक्षा कितने तरह की होती है? भैया, टोपा वाले भैया बताएंगे। आप, शिक्षा कितने तरह की होती है? शिक्षा 4 तरह की होती है। कितने प्रकार की? याद करिए, शिक्षा होती है 4 प्रकार की। पहली शिक्षा है धर्म की, दूसरी है अर्थ की, तीसरी है काम की, और चौथी है मोक्ष की। हम सनातनियों की 4 प्रकार की शिक्षा रही है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। जिसमें आज वर्तमान में कितनी प्रकार की शिक्षा है? ऑस्ट्रेलिया में जो पढ़ाया जाता है सिलेबस, वो कौन सी शिक्षा है? पूरी दुनिया में जो पढ़ाया जाता है वो कौन सी शिक्षा है? केवल आजकल 2 शिक्षाएं बची हैं, और 2 शिक्षाएं लुप्त हो गई। 2 शिक्षा कौन कौन सी बची है? अर्थ की और काम की। इसलिए आजकल के बच्चे पढ़ते हैं किसके लिए? अर्थ के लिए, पैसे के लिए। पढ़ेंगे पैसे कमाएंगे। उन बच्चों को धर्म से मतलब नहीं है, ना तो मोक्ष से मतलब है। ना वो धर्म जानते, ना वो मोक्ष जानते। वो क्या जानते हैं? अर्थ, कि पैसा कैसे आए, और काम। अर्थ और काम, कामनाओं की पूर्ति कैसे हो। काम मतलब विषय वासनाएं कैसे प्राप्त हो। तो आजकल 2 प्रकार की शिक्षा बची है, अर्थ और काम। जबकि हम सनातनियों के यहां शिक्षा कितने प्रकार की थी? 4। सबसे पहली शिक्षा है धर्म की। पहले धर्म को जानो, पहले धर्म को जानो कि क्या धर्म है, क्या अधर्म है, और धर्म को जानने के बाद धर्म के अकॉर्डिंग, धर्म के अनुसार अर्थ कमाओ। धर्म से क्या कमाओगे? अर्थ मतलब पैसा, और धर्म से पैसा कमा। देखो पैसा 2 तरह से कमाया जाता है, धर्म से भी पैसा कमाया जाता है, और अधर्म से भी पैसा कमाया जाता है। अधर्म का पैसा कैसा है? झूठ बोल के, छल करके, बेईमानी करके, मिलावट करके, गलत करके भी पैसा कमाते ना लोग। बोलो हाँ। रात को इंजेक्शन लगा देते लौकी में, सवेरे तक कितनी बड़ी हो जाती है। अब ये अर्थ धर्म का है कि अधर्म का है? बोलो, अधर्म का है। बेईमानी, लोग मिलावट कर देते हैं। 1 लीटर दूध में जरा सा पानी मिला दिया, नकली पनीर बना दिया, नकली
चीजें बना दी, आटे में मिला दिया, बेसन में कुछ मिलावट कर दी। बोलो हाँ। तो ये धर्म है कि अधर्म है? आजकल लोग पैसे कमा रहे हैं पर अधर्म से कमा रहे हैं। क्यों कमा रहे हैं? उनकी गलती नहीं है, क्योंकि धर्म का पाठ पढ़ा ही नहीं, इसलिए दुनिया में अधर्म ज्यादा है, धर्म नहीं है। क्या है मेरी मां? अब सुनो, अभी भारत और अमेरिका में एक डील हो रही है, होने वाली, अभी उसमें थोड़ा लफड़ा चल रहा है। अमेरिका कहता है कि हमारी गाय का दूध आप भारत में सप्लाई ले लो, हमसे दूध ले लो। अब अमेरिका क्या करता है कि जो उनकी जर्सी गाय है वो अपनी गायों को ना थोड़ा मांस भी खिलाता है। जैसे हमारे यहां गैया क्या खाती है? चारा, चारा, देसी चारा। तो चारा भूसे के संग खाती है। हम लोग थोड़ा चारे में क्या करते हैं? आटा मिलाते हैं, चुनी मिलाते हैं, चोकर मिलाते हैं, दलिया मिलाते हैं, खल मिलाते हैं, खल समझते हैं, ये सब मिला के गैया को खिलाते हैं तो गैया दूध देती है। अब अमेरिका जैसे देश क्या करते हैं? दूध का उत्पाद बढ़ाने के लिए जर्सी गाय को, देसी गाय नहीं, वेद लक्षणा गाय नहीं, जर्सी गाय को क्या करते हैं उन लोग? मांस खिलाते हैं। थोड़ा भूसे चारे में क्या मिला दिया? मांस। और गैया मांस खाती है, और वो मांस खाने से क्या होता है? उसका शरीर तेजी से पुष्ट होता है, बढ़ता है, और दूध ज्यादा देती है। जर्सी गाय वैसे भी 20 लीटर दूध देती है, और जर्सी को हम भारतीय लोग गाय मानते ही नहीं, वो तो सुअर से क्रॉस कराई गई है ना, तो वो तो सुअर है एक प्रकार का। गाय के लक्षण अलग होते हैं। आपको पता है कि नहीं गाय किसे कहते हैं? बच्चों को बताते रहना वरना बच्चे भूल जाएंगे। गाय की पहचान जानते हो किसे कहते हैं? जो देसी गाय होती है ना, उसके गले में ये लंबा होता है, झालर लटकती है, जिसके इतना लंबा हो वो शुद्ध देसी गाय मानी जाती है। गाय के सिर के पीछे बड़ा सा उठा हुआ हिस्सा होता है, देख रहे हो आप यहां पीछे, समझते हो? ये देसी गाय में पीछे हिस्सा उठा होगा, गर्दन में यहां झूला होगा, झूलती हुई चमड़ी होगी। जबकि जर्सी गाय के ना यहां फ्लैट होता है, कुछ भी नहीं होता, और यहां भी फ्लैट होता सीधा, वो जर्सी है। तो हमारे यहां जर्सी गाय के दूध को तो मानते नहीं कि दूध है। शास्त्रों ने जैसे हमारे यहाँ कहा यज्ञ में, अब जैसे गाय देखो, आप देखो पीछे है, ये देखो सिर के पीछे देखो उठा हुआ, ये देसी, ये नीचे देखना तो ये नीचे झालर है, वो देसी गाय है। और जो आप लोग देखते हो बाजार में वो जर्सी है। तो जर्सी गाय को क्रॉस कराया सुअर से, तो वो क्या है? वो दूध देने की एक मशीन है, जिसके दूध में कोई बहुत एनर्जी नहीं है। चलो, तो आपको हम केवल ये बता रहे थे कि आजकल हर चीज में मिलावट है, यहां तक कि गायों में भी मिलावट हो गई, गायों के भोजन में भी मिलावट हो गई। अब मैं आपसे केवल ये जानना चाहता हूं कि क्या ये धर्म है? गाय को मांस खिलाना धर्म है? लेकिन आज ये अधर्म हो रहा है। क्यों हो रहा है? पैसे कमाने हैं, क्योंकि अर्थ प्रधान हो गई दुनिया। क्या प्रधान है? अर्थ प्रधान। सबको पैसा चाहिए, सबको पैसा चाहिए। पैसा कैसे आएगा उससे मतलब नहीं है कि धर्म से आएगा, कि बस आना चाहिए। हम लोग ऐसे पैसे को स्वीकार नहीं करते। हम भारतीय लोग गरीब क्यों रह गए? क्योंकि हमने पैसे की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, हमने धर्म की तरफ ध्यान दिया है कि धर प्राण जाए पर धर्म न जाए। हमने पैसे की तरफ ध्यान दिया होता तो बताओ, हमारे तो राजा महाराजा अपने सोने से भरे खजानों को छोड़ के जंगल चले जाते थे। राम जी पैसे पर ध्यान देते तो अयोध्या का सिंहासन क्यों छोड़ते? उनको तो मिल ही रहा था। एक मैया ही तो विरोध कर रही थी कि नहीं, तो राम जी उस मैया को किनारे कर देते कि तुम्हारी कौन सुन रहा।
राम जी के विरोध में केवल 2 लोग थे, बाकी पूरे लोग राम के पक्ष में थे। बोलो हां। कितने लोग विरोध में थे राम जी के? केवल मंथरा और कैकेयी। यदि वोट पड़ती तो केवल राम को 2 वोट नहीं मिलती, बाकी सारी वोट राम को मिलती, और भरत जी को केवल 2 वोट मिलती। बोलो हां। बहुमत किसकी तरफ था? राम की तरफ था। लेकिन राम ने कहा नहीं, मेरी मां ने कहा है कि वनवास जाओ तो मैं अयोध्या का सिंहासन छोड़ दूंगा। क्या है ये? धर्म है। राम ने किसको महत्व दिया? बोलो, धर्म को। इसलिए युगों के बाद भी राम के मंदिर बना के पूजे जा रहे हैं राम, क्योंकि धर्म को चुना। और आज के लोगों ने किसको चुना? अर्थ को। पैसा साहब गलत नहीं है, कमाओ, पैसा खूब कमाना चाहिए, पर कोशिश करिए कि धर्म से आए। धर्म। तो हमारी पहली शिक्षा क्या है? धर्म। पहले क्या पढ़ाओ बच्चों को? धर्म से पैसा, धर्म से अर्थ, धर्म से अर्थ कमाओ। अर्थ मतलब पैसा। वो पैसे कमाओ और अपनी कामनाओं को पूरा करो। वो कामनाएं जब पूरी हो जाएं तो मन को सबसे हटा के मोक्ष अर्थात भगवान में मन लगाओ। यही शिक्षा है। हमारी शिक्षा का मतलब ही है कि हम मोक्ष तक पहुंचे। आज के लोग मोक्ष तक कहां पहुंच रहे हैं? अर्थ में ही उलझ के खत्म।